जो चमक आप आसमान में देखते हैं, उसकी कहानी 2000 साल पुरानी है। बांस की ट्यूबों से लेकर भारत की दिवाली रातों तक पटाखों ने महाद्वीपों, साम्राज्यों और सदियों का सफर तय किया है। आज हम जानेंगे कि इंसान ने विस्फोटों से खेलने की ये कला कैसे सीखी। हमारी कहानी शुरू होती है चीन से, लगभग 200 ईसा पूर्व। तब लोगों ने देखा कि जब बांस को आग में डाला जाता है तो धड़ाम जैसी आवाज आती है और माना गया कि ये बुरी आत्माओं को भगा देती है। लेकिन असली खोज हुई 9वीं सदी में, जब अमृता की तलाश में निकले चीनी रसायनज्ञों ने गलती से बना डाला बारूद, सल्फर, चारकोल और साल्टपीटर का विस्फोटक मिश्रण। सिल्क रोड के जरिए बारूद और आतिशबाजी 13वीं सदी में मध्य पूर्व और फिर यूरोप पहुंच गए। शुरुआत में सेना ने इन्हें संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया, पर जल्द ही राजा महाराजाओं ने इन्हें बना लिया शाही जश्न का प्रतीक। रिनेसां काल में शाही विवाह, राज्याभिषेक और उत्सव सब आतिशबाजी की रोशनी से जगमगाने लगे। इटली, इंग्लैंड और फ्रांस की रातें अब आसमान में रंगों का त्योहार बन गई। बारूद भारत पहुंचा 1400 ईस्वी के आसपास और शुरुआत में इसका इस्तेमाल सिर्फ युद्धों में होता था। इतिहासकार पी के घोड़े बताते हैं कि जल्द ही आतिशबाजी भी भारत आई, लेकिन उस दौर में ये शाही परिवारों तक सीमित थी। 1518 में गुजरात में शाही विवाहों में पटाखों के इस्तेमाल के रिकॉर्ड मिलते हैं और मुगल काल में ये आतिशबाजी बन गई शान, रुतबा और शक्ति का प्रतीक। दिवाली या राज्याभिषेक, हर बड़ा मौका अब रोशनी और धमाकों से गूंजने लगा। दिवाली, रोशनी का त्योहार, अच्छाई की बुराई पर जीत। कहते हैं जब भगवान राम रावण को हराकर अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपक जलाए और खुशियां मनाई। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार पटाखे दिवाली का हिस्सा बहुत बाद में बने, खास तौर पर आजादी के बाद, जब उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। जैसा कि ऑक्सफोर्ड की डॉ बिहानी सरकार कहती है, आतिशबाजी आधुनिक युग की देन है और इनके बिना भी दिवाली की सुंदरता कम नहीं होती। 1920 के दशक में 2 भारतीय उद्यमी अय्या नादिर और षणमुगा नादिर कलकत्ता गए और माचिस बनाने की कला सीखी। वे यह ज्ञान अपने शहर शिवकाशी, तमिलनाडु लेकर लौटे और जल्द ही यह जगह बन गई भारत की पटाखा राजधानी। आज शिवकाशी देश के 90% पटाखे बनाता है और हजारों परिवारों की आजीविका इसी पर टिकी है। समय के साथ, जश्न के साथ जिम्मेदारी भी आई और स्वास्थ्य चिंताओं ने जन्म दिया ग्रीन पटाखों को, जो 30% कम उत्सर्जन करते हैं। बहसें जारी हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है खुशी और आशा की वह चमक जो हर त्योहार की रात को खास बनाती है। चीन के भिक्षुओं से लेकर दिवाली के बच्चों तक पटाखों की कहानी एक ही संदेश देती है। रोशनी, आवाज और जश्न, ये हमारी इंसानियत का हिस्सा है। हर विस्फोट, हर चमक हमारी सभ्यता की गवाही देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक किस्सों के लिए ज़ेकी टाउन को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए अगली बार हम किस रहस्यमय या ऐतिहासिक विषय पर वीडियो लाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ, जहां ज्ञान मिलेगा थोड़ा रोमांच के साथ। यह है ज़ेकी टाउन, जहां हर बात में है कहानी।